ओम शांति। आज एक सुंदर चिंतन सबको करना है, बिल्कुल व्यक्तिगत करना है। कल्प का अंत आ रहा है। हम क्लोजिंग कैसे करेंगे? क्लोजिंग माना समाप्ति। मैं ये शब्द बोलूँगा, सभी माताएं भी समझ लेंगी। क्लोजिंग। रोज हम अपने दिन की बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं और समाप्ति करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। पहले हमें अपने रोज की दिनचर्या पर एक दृष्टि डालनी है। हमारी रोज की ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है। दूसरा, कल्प की ओपनिंग हम जानते हैं बहुत सुंदर हुई है। सतयुग के आदि में थे हम, स्वर्ग में। उसका सीन हमारे सामने है। सब कुछ भरपूर था। इंग्लिश में कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत सुंदर हुई थी हमारी यात्रा की, आधी तो सुंदर हो ही गई थी। हाफ डन क्या, हाफ यात्रा, 2500 साल की यात्रा वहीं सुंदर निश्चित हो गई थी। लेकिन अंत के लिए भी एक कहावत है बड़ी सुंदर हिंदी में, अंत भले का भला। अब हम अंत में आ गए तो क्लोजिंग कैसे करनी है। हमें संसार से जाना है 5000 साल का पाठ बजाकर, और भरपूर होकर जाना है, खाली होकर नहीं। और भी सुंदर चिंतन सभी करेंगे। देते हुए जाना है, लेते हुए नहीं। किसी ने एक छोटी सी कहानी लिखी। गुरु ने अपने 2 शिष्यों को 2 बैग देकर कहा, एक बैग खाली था कि रास्ते में जो अच्छी चीज मिले इसमें डालते जाना। दूसरे को भर कर बैग दिया, इसमें अनमोल चीजें हैं, देते जाना। पहले वाले ने कदम बढ़ाए, सोने की ईंट मिली, रख ली। आगे बढ़ा, कुछ चांदी की सुंदर चीजें मिली, रख ली। और आगे चला, आजकल के सुंदर वैभव मिले, रख लिए। अब जितना जितना वजन बढ़ता जाता था, कदम धीमे होते जाते थे। वापिस आया तो हाँफता हुआ, बोझ से दबा हुआ। लो गुरुजी। और दूसरा देता रहा। 2 किलोमीटर में ही खाली हो गया बैग, पूरा हल्का हो गया। डांस करते हुए वापिस आ गया। क्या सार निकला? देते हैं तो हल्के हो जाते हैं, और लेते रहेंगे तो भारी होता जाएगा। अब हमें बुद्धि पर बोझ लेना नहीं है। सुख संवाद देखो, छोटे से एक एग्जाम्पल से हम एक बड़ी बात समझेंगे। ये गिलास पानी का है, 100 ग्राम पानी होगा। अगर किसी को कहा जाए इस गिलास को ऐसे पकड़ कर रख लो 1 घंटा, संभव होगा? हाथ का बुरा हाल हो जाएगा। थोड़ा सा वजन भी हम सदा नहीं रख सकते, कुछ घंटे भी नहीं रख सकते। और कितने बोझ हमने दिमाग पर रख लिए हैं। तो जीवन की यात्रा भारी होती जाती है। अब बाबा ने हमें सद्विवेक दिया है, श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। मैं क्लासेज में आजकल एक बात सुनाता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है।
सबको भी प्रिय लगेगी। बुद्धिमान वो है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं बुद्धिवानों की। बुद्धिमान वो है जो अपने चित्त को शांत करना जान ले। चित्त को उत्तेजित करने वाली बातें रोज बहुतों के जीवन में आती हैं और ये बातें बढ़ती जाएंगी। हमें हर हाल में चित्त को शांत करना है। हमारी इच्छाओं के विरुद्ध बातें आएंगी, हमारी कामनाओं के विपरीत बातें आएंगी। हमें शांत रहना है, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं रह सकते। हमें चाहिए ज्ञान, ज्ञान को यूज करना, ज्ञान को अप्लाई करना जीवन में। और बोझ अगर हमारे सिर पर बहुत हैं, उतारें उन्हें। कई लोग सदा ही कोई न कोई बोझ लेकर चल रहे हैं। अपने चिंतन का बोझ भी कईयों को भारी कर रहा है। इसका बोझ, उसका बोझ, सब चेक कर ले अपने को, कितने बोझ हमारे सिर पर हैं। बोझ सिर पर हैं तो हम तेज चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं। उतारने हैं। ज्ञान का प्रयोग भी करना है, ड्रामा के ज्ञान को भी यूज करना है। और बहुत बड़ी और सूक्ष्म बात है, बोझ बाबा को अर्पित करें। अर्पित करना सीखना है। ये सबसे नहीं आता। भक्ति में गाते रहे थे, सब कुछ तेरा, पर हुआ नहीं। केवल तन मन धन सोचते थे, उसमें भी न तन का सोचते थे न मन का, धन का केवल, कि ये जो धन धान मकान दुकान है सब तेरी। तन का भी नहीं सोचा, क्योंकि तन अगर तेरा हो जाए, क्या हो जाएगा? फिर तन पर तेरा अधिकार, किसी मनुष्य का नहीं। लेकिन मन के बोझ भी तेरे और जिम्मेदारियां भी तेरी। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। सब करेंगे, ऐसा जीवन जीना सीखेंगे कि मन पर कोई भी बोझ न रहे। बोलो, संभव है ये महेश? ये संभव है। फरिश्ते हम तब बनेंगे, लाइट हाउस ही हम तब बनेंगे जब बोझ से मुक्त होंगे। हल्के रहना सीखना। सारे बोझ सिर पर रख कर हम समस्याओं का समाधान भी तो नहीं कर सकते। सोचेंगे सभी और अपने से बातें करें। क्या बोझ लेकर चलने से हम मंजिल पर पहुंचेंगे, या बोझ हमें उतारने ही हैं? उतारने हैं या गठरियों से भी प्यार है? बोलो। कईयों का गठरियों से बड़ा प्यार होता है। उतारने हैं, क्योंकि जब वो बोझ उतारेंगे तो क्या आ जाएगा सिर पे? ताज आ जाएगा। वाह! सिर, ब्रेन, विवेक आ जाएगा, सद्विवेक आ जाएगा, सुंदर विचार आएंगे। जब तक बोझ है, मनुष्य के मन में सुंदर विचार नहीं उठते, उड़ान नहीं होती। इसलिए सभी बोझों से स्वयं को मुक्त करने का संकल्प करें। क्लोजिंग करनी है कल्प की हमें।
सीन लाओ, कल्प की क्लोजिंग कैसे होगी प्रताप भाई? कल्प की क्लोजिंग छोटी चीज नहीं है। पूरा सीन समाप्त होगा, ड्रामा की एंड होगी, नए सिर से शुरू होगा, अति सुंदर शुरू होगा। क्या क्या होगा संसार में उसको हम जानते हैं। क्लोजिंग बहुत भयावह है, लेकिन शिव बाबा के बच्चों के लिए बड़ी आनंदकारी होगी। देने वालों को अथाह सुख प्राप्त होगा, दुख लेने वालों को बड़ा कष्ट होगा, सुख देने वालों को आनंद होगा। मैं तो सोचता हूँ कि अब ब्राह्मण परिवार को, ब्रह्मावत्सों को तैयार होना चाहिए आने वाले उस समय के लिए जिसमें क्लोजिंग होनी है। कभी कभी क्लोजिंग में थोड़े लोग रह जाते हैं, कॉन्फ्रेंसिस की भी क्लोजिंग करते हैं ना, थोड़े रह जाते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं क्लोजिंग नहीं देखनी है। हम भरपूर होकर इस संसार से जाएं तो क्या क्या करेंगे। हम इस संसार से जाएं तो वाह वाह करते जाएं। होगा? माताएं बहुत बैठी हैं, होगा? हाय हाय नहीं, हाय मेरे बच्चे चले गए, मेरा सुंदर मकान अभी तो बनाया था 50 लाख लगाकर, वो भी तोड़ दिया बाबा, तुमने क्या कर दिया ये। ऐसे क्लोजिंग करेंगे या भविष्य का दृश्य हमारे नैनों में समाया होगा और आनंद मनाते, मन को नृत्य कराते हुए इस संसार से विदाई लेंगे, भरपूर होकर लेंगे, संतुष्ट होकर जाएंगे, सब खजानों से संपन्न होकर जाएंगे। कैसे जाना है और सबसे अच्छी स्थिति जाने वालों की बाबा ने बता दी है। अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए। छोटी बात नहीं है। कई लोग सोचते हैं अंत में तो हम बाबा को ही याद करेंगे, गीत बजवा लेंगे सुंदर सुंदर, साथियों को कह देंगे मुझे बाबा याद दिलाना, पर मृत्यु के क्षण बता के तो नहीं आएंगे ना कि रात को 1 बजे जाना है बाबा के पास। बैठा लें सबको याद दिलाने के लिए। लंबा समय जो कुछ याद किया है वो हमें विवश कर देगा, उसको हटा नहीं पाएंगे। इसलिए वो आत्माएं बहुत कष्ट पाएंगी जो मोहों की जंजीरों में जकड़ी हुई होंगी। मोह ऐसा है जैसे क्विक फिक्स होता है ना, उसे चिपका दिया गया हो, उसको फिर हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो देह से भी आत्मा ऐसे ही चिपक गई होगी, संबंधों में ऐसे ही चिपक गई होगी। उधर से ऊपर जाने का खिंचाव होगा, नीचे से नीचे वाले खींचेंगे। इस खींचातान में सुख मिलेगा या कष्ट? एक ने टांग पकड़ ली हो, दो एक ने हाथ, दोनों ही पावरफुल हों खींचने वाले। ऐसी स्थिति बहुतों की हो जाएगी। तो अभी से हम सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर करें। मैंने आपको बाबा की ये एक बात बहुत बार सुनाई है, मुझे अति प्रिय लगी थी ये बात, तब से मुझे याद है, पुरुषार्थ में है। अंत में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा।
ध्यान दें कुछ खजानों पर। पुण्य कर्मों का खजाना हमें भरपूर करना है इससे स्वयं को। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब पुण्य कर्म मनुष्य का साथ देते हैं। पुण्य और संगम योग पर हम सबको सुंदर अवसर मिला है पुण्य करने का। कौन सा? सब कर रहे हैं। रामू, तुम्हें ज्यादा मिला हुआ और तुम कर रहे हो, बता दो बस। बाबा के इस महान कार्य में मददगार बनना सबसे बड़ा पुण्य। चारों युगों में डॉक्टर भी यही पुण्य कर रहे हैं। आप ये ना सोचना कि हम समर्पित नहीं हैं। जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, जो दूसरों को सुख दे रहे हैं, दूसरों की पीड़ा हर रहे हैं, उनका पुण्यों का खाता, ये पूंजी बढ़ती जाती है। ये साथ चलेंगे हमारे। दूसरा जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। ये भी जन्म जन्म हमारे साथ रहेगा। जिसके विचार जितने महान हो जाएंगे वो उतना ही महान जन्म जन्म रहेगा। जिसके विचार यहाँ छोटे, उनका पद भी जन्म जन्म छोटा रहेगा। हमारे महान विचार हमारे स्टेटस को निर्धारित करेंगे। पूरे कल्प के हमारे पद पोजीशन का आधार यहाँ है। इस खजाने पर बहुत ध्यान देना है। जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वही साक्षी हो सकेंगे। और ये खजाना हमें रोज मिलता है कहाँ से? मुरलियों से, ईश्वरीय महावाक्यों से। सारे संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो तो भी बाबा के महावाक्यों के समक्ष कहीं ठहरेगा ही नहीं। वो तो ढूंढ ही रहे हैं, हर सब्जेक्ट की खोज हो रही है। शिखर तक, अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही नहीं हैं। इस खजाने को बढ़ाएं। तीसरा खजाना जो हमें बढ़ाना है, दुआओं का। मुरलियां चली हैं बहुत इस पर। दुआएं सबकी लेते रहें। ऐसे कर्म करें सबके मन से स्वतः ही दुआएं निकलें। वो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हमारे लिए बहुत बड़ा बल बन जाएंगे। और संगम युग पर हम सभी को श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। किसकी दुआएं लेने का? बोलो। स्वयं भगवान की दुआएं, स्वयं परम सद्गुरु की दुआएं। लोग अपने गुरुओं की दुआएं लेकर भी प्रसन्न होते हैं, सफल भी होते हैं। हमें मिल रही है स्वयं भगवान की दुआएं। किन्हें मिलेंगी? सोचने की बात है। किन्हें मिलेंगी? किन की तरफ उसकी दृष्टि आती है रोज? ऊपर बैठकर किन्हें वो वाइब्रेशंस देते हैं रोज? जो पहले तो उनके साथ कनेक्ट हैं, दूसरे उनके साथ सच्चे हैं। बिल्कुल पारदर्शिता, क्लियर दर्पण दिख रहा है। बाबा के सामने हम बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरा जो उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, जो दूसरों को सुख दे रहे हैं। आज मुझे याद आ रही थी बाबा की एक बात, बहुत दिन से वो महावाक्य सुने नहीं हैं। ये यज्ञ सेवा तुम्हें मन इच्छित फल देने वाली है, लेकिन किन्हें देगी? जो सच्चे दिल से यज्ञ सेवा करेंगे, जो निष्काम भाव से यज्ञ सेवा करेंगे। निष्काम भाव,
सेवा करके जिन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। बड़ी सूक्ष्म बात है। अनेक लोग सेवा करके कुछ चाहते हैं, जिसे बाबा ने कहा था कच्चा फल खाते हैं, पेट दर्द हो जाता है, अर्थात स्थिति बिगड़ जाती है। निष्काम भाव दिया, बस दिया, लेने की कोई भी इच्छा नहीं। मैंने सीखा था बहुत साल पहले, महाभारत की सीरियल चली, इंद्रदेव कर्ण से कवच कुंडल मांगने आ गए, दे दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा तुम दानवीर हो, बहुत बड़ा दान कर दिया है, इसके रिटर्न में कुछ मांग लो। कर्ण ने उत्तर दिया किसी को कुछ देकर कुछ मांग लेना ये दान की मर्यादा नहीं है। बहुत सुंदर शब्द है। निष्काम भाव से सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य, बाबा की दुआओं के हम पात्र बन जाते हैं। और खजाना, हमें अपने को भरपूर खजाना करना है सुख शांति के खजाने से, पवित्रता के खजाने से, ज्ञान के खजाने से। ज्ञान इन सब का आधार है। हम देख लें हमारे पास सुख शांति के भंडार भरपूर हैं, चेक करें। या सुखों के सागर को पाकर भी हमें सुखों की तलाश है, देखें अपने को। या संपूर्ण सत्य मार्ग पाकर भी हम सुखी नहीं हुए, भगवान को पाकर भी हम सुखी नहीं हुए, या हमने ईश्वरीय सुखों से स्वयं के खजाने भरपूर किए हैं। बहुत काम आएंगे ये, हमें सबको अनुभव होगा। जिनके सुखों के भंडार भरपूर हैं, क्या होगा? दृष्टि देंगे दूसरों को, उनके दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। शांति के भंडार भरपूर होंगे, साइलेंस पावर होगी, चित्त लंबे समय से शांत रहा होगा। दूसरों को दृष्टि देंगे, जहां उपस्थित होंगे वहां अनेक लोगों की अशांति लोप हो जाएगी। तो हम अपने को चेक करें, ये भंडार हमारे पास हैं, हम भरपूर हैं इन भंडारों से। समय का सुंदर खजाना हमें मिला है या नहीं? ऐसा समय किसी को प्राप्त नहीं है। समय तो सबके लिए है, पर जो इस समय का संपूर्ण लाभ उठा लें वो बुद्धिमान। ये समय वरदानी समय है, ये समय भगवान को अपना बनाने का समय है, ये समय उससे सर्वस्व प्राप्त करने का समय है। एक सुंदर कहानी एक बहन हमारी सुनाया करती है। बंदर और बंदरी पेड़ पर बैठे थे, ऊपर से आकाशवाणी हुई, नीचे कूद जाओ परी बन जाओगे। बंदरी तुरंत कूद गई, परी बन गई। बंदर ने सोचा ऐसा कूदने से कोई परी बनते हैं क्या? उसने नीचे देखा, बंदरी तो परी बन गई। उसने सोचा मैं भी कूद जाता हूँ, वो भी कूदा तो टांग टूट गई। भगवान को गाली देने लगा, बंदरी को परी बना दिया, मेरी टांग तोड़ दी, ये कैसा न्याय किया तुमने। ऊपर से फिर आवाज आई, वो समय था, तुमने समय मिस कर दिया। समय तो सेकंड सेकंड का होता है, एक एक मिनट का होता है। और संगम युग तो बाबा ने हमें थोड़ा लंबा समय दिया है। रोज सवेरे होता है हमारे पास, रोज अमृत वेला। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, पर हम दूसरा नाम भी रख दें इसका, वरदानी वेला।
भगवान सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है ऊपर, बस कहता है मेरे पास आ जाओ, आकर मेरे पास बैठो, मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ऊपर आना, मेरे पास बैठना, यही पर्याप्त है सब कुछ प्राप्त करने के लिए। तो समय को महत्व दें। कई लोग समय को महत्व नहीं देते। कई लोगों को समय के लिए डाउट भी रहते हैं। बहुतों को रहते हैं डाउट, पता नहीं कितना समय चलेगा। हम तो कब से सुनते आ रहे विनाश होगा होगा, होता ही नहीं। जैसे विनाश ही बहुत अच्छी चीज हो। वो भूल जाते हैं कि जो समय हमें मिल रहा है ये बड़ा कल्याणकारी है। ये समय भाग्यवान और पुण्य आत्माओं को ही मिला है। तो घबराएंगे नहीं। जीवन में कुछ भी आ रहा है, संकल्प कर दो अब से हमारे अच्छे दिन, आगे आपको बोलना आएंगे नहीं, आ गए हैं। और एक सुंदर संकल्प, मैंने तो उसके बहुत अच्छे अनुभव किए हैं, आप सब भी उसको आज से अपना लें। बहुतों ने अपनाया है, भट्टियों में तो हम उसको बहुत कराते हैं। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। करके देखो जरा, 2-4 दिन, 7 दिन तक इसको इतना कर दो कि ये नेचुरल हो जाए। कहीं भी दुविधाएं, कंफ्यूजन हो, डबल माइंडेड हो जाए, क्या होगा, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, एक ही संकल्प से उसे काट देना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हमारा ये संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा और आने वाली सब घटनाओं को बदल देगा। अगर कुछ बुरा भी होने जा रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसमें चाहिए बहुत कॉन्फिडेंस और इसके रहस्य को जान लेना चाहिए। कई तो ये भी सोच लेते हैं भला ऐसे सोचने से कुछ होता है क्या। कई अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं, सोचते हैं ये सोचने से सब अच्छा हो जाएगा। तो पहले डाउट हो गया तो अच्छा होगा कैसे। लेकिन ये कहा किसने, किसने कहा ये? स्वयं उसने जो त्रिकालदर्शी है। और आज कितनी सुंदर बात थी, तुम भी त्रिकालदर्शी हो गए हो, जैसे कि मास्टर भगवान बन गए हो। कितना नशा चढ़ाता है बाबा अपने बच्चों को, स्वमान ऊंचा उठाता है। तो सभी अब कल्प की क्लोजिंग सुंदर करेंगे, चिंतन करेंगे। हम इस कल्प का पाठ पूरा करके वापस जाएंगे। क्या क्या साथ लेकर जाएंगे, क्या क्या संसार को देकर जाएंगे। क्लियर है ये बात? जिसको क्लियर हुई हो जरा हाथ उठा दो। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के पल्ले नहीं पड़ा है, कुछ समझ में आए। उलझाओ नहीं अपने को एक चक्रव्यूह में। कईयों का छोटा सा चक्रव्यूह उनको उलझा के रखा है। चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। चक्रव्यूह बहुत छोटे हैं, हम उन्हें तोड़ना चाहें तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपने जंजाल को, इस चक्रव्यूह को संकल्प शक्ति से क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। जिसे आगे बढ़ना है, जिसे अपने जाल को काटना है, उसके पास ताकत है अपने को मुक्त करने की। हम मुक्त करते चलें, बंधनों को पीछे छोड़ते चलें। कौन कौन से बंधन हैं जरा लिस्ट बना लेना।
जो शांतिवन वाले हैं ना, सदा क्लास में आते हैं, लिस्ट बनाना, अपने लिए नहीं, केवल टोटल कौन कौन से बंधन होते हैं। सीमा बहन आप भी करना होमवर्क, कौन कौन से बंधन होते हैं मनुष्य को बांधने वाले, उनमें से आपको पता चलेगा। कुछ बंधन तो हमने क्रिएट कर लिए हैं, कुछ बंधन तो बंधन हैं ही नहीं, हमने उनको बंधन मान लिया है, हम उसमें बंद कर खड़े हैं, वो बंधन है ही नहीं, वो तो कच्चे धागे हैं, एक झटके में तोड़े जा सकते हैं। तो इस पर बहुत अच्छा चिंतन करना। और आज मैं यही चिंतन देकर क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है चिंतन। क्लोजिंग हम कैसे करेंगे देख लें। अब लास्ट बात, भगवान हमें लेने आ गया है और कितनी सुंदर बातें उसने कही हैं। मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर ले जाऊंगा। इसका अर्थ, पलके तो उसको है ही नहीं, वो तो निराकार है। बहुत प्यार से, सहज भाव से, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई यमदूत रास्ता नहीं रोकेंगे, धर्मराज भी खड़ा होकर सलूट करेगा, ऐसे ले जाऊंगा तुम्हें। तो हमें क्लोजिंग सुंदर करनी है, तब हमारी ओपनिंग पुनः अति सुंदर होगी। चिंतन करेंगे सभी, क्योंकि ये स्वयं सोचना है, ये केवल क्लास करने कराने से काम नहीं चलेगा। बहुत अंतर्मुखी होकर सभी इस पर गहनता से चिंतन करें और अपने भंडारे भरपूर कर लें, ताकि बाबा के पास जाएं सिर उठाकर, सिर झुकाकर नहीं। ऐसे नहीं बाबा कहे इतना माल पानी दिया था, सब खा पी के पूरा कराए। सिर उठाकर जाएं कि भंडारे भरपूर करके आए हैं, तुम्हें भी कहीं बांटना हो तो बांट दो। ठीक है ना, बाबा को देना होगा ना सबको, तो अपने उन्हें अर्पित कर दें, लो बांट दो अपने बच्चों को। ऐसा तृप्त और भरपूर जीवन हम यहीं बना लेंगे और आने वाले समय को वेलकम करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।